हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस को लेकर के और कितने पेपर होते हैं हमारे प्रीलिम्स में, कितने नंबर के होते हैं और किस पेपर का क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है, सब बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। 2 पेपर आपको देना होगा प्रीलिम्स में। पहला पेपर आपका जीएस सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा सीसेट का होगा। सीसेट आपका क्वालिफाइंग पेपर है और जीएस के बेस पे आपका कट ऑफ बनता है। ये हो गई हमारी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है हमारी, दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आपका क्वालिफाइंग है और दूसरा जो है आपका वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो पहले प्रश्न पत्र यानी कि समान अध्ययन में 2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं और दूसरे वाले में 80 प्रश्न होते हैं, 2.5 अंकों के, और निगेटिव मार्किंग दोनों में है। तीसरा पॉइंट हमारा देखिए, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी लागू है इसमें। 3 उत्तर गलत होता है अगर आपका, तो एक सही उत्तर के बराबर का जो आपको अंक प्राप्त रहेगा वो काट लिया जाएगा। और सीसेट में क्या है, तो ये निर्णयन क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक काटे नहीं जाते हैं इसमें। चूँकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग करती है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सीसेट पेपर में सिर्फ 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब आपका 27 प्रश्न सही रहना चाहिए, 66 अंक होना चाहिए। इससे 1-2 एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो जाता है मिस्टेक। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। मतलब यही है क्वालिफाइंग पेपर का मतलब है कि 33% अंक आपको प्राप्त ही करना है, तभी जाकर के आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई होंगे। अब हम बात करते हैं कि पहला हमारा प्रश्न पत्र क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो आ गए अपने सिलेबस पे, टॉपिक पे। तो देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि हमारा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारा करंट अफेयर्स है, और ये नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का दोनों चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे आपके क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 5-6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है, एक बार आप उसको भी देख लेना। पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर हम वीडियो बनाएंगे आगे। तीसरा टॉपिक है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, यानी कि आपको तीनों भूगोल पढ़ना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, यानी कि पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी पढ़ने का मतलब है सिर्फ एक बुक पढ़ लेने से पॉलिटी आपकी कंप्लीट नहीं होगी। आपको यहाँ ध्यान रखना है टॉपिक को। देखिए, टॉपिक में क्या है, संविधान, इसकी एक अलग बुक हो गई। राजनीतिक प्रणाली क्या है, इसकी अलग बुक हो गई। पंचायती राज, इसकी अलग आपको तैयारी करनी होगी। लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, तो इन अलग अलग जो आपके यहाँ पे वर्ड है उसको भी ध्यान में रखिएगा सिलेबस में। तीसरा आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। 1 लाइन में बोले तो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए यही सतत विकास जो है, गरीबी, सब इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं इकोनॉमिक में। और सोशल डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी समान मुद्दे, और जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं। मतलब बहुत ही आपको इसमें विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन नॉलेज चाहिए इसके लिए। और लास्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस आप इंटर तक का पढ़ लीजिए, आपका जनरल साइंस तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, प्रश्न पत्र 2। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 का संबंध सीसेट से, यही हमारा सीसेट है। इसमें कौन सा हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशंस, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं लेवल का आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़े की पर्याप्तता आदि। ये भी आपका 10वीं कक्षा के स्तर का रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी सीसेट के सिलेबस पर, पूरी चर्चा हो जाएगी उस वीडियो में कि आपको तो वैसे समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब,
बस पढ़ लिया, समझ में नहीं आता क्या है, जब क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो लगता नहीं है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सीसेट के बारे में। यहाँ पे फ़िलहाल ये चर्चा कर रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है और आपके जो प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं प्रश्न। इसमें 4 विकल्प होते हैं ABCD और एक विकल्प का आपको चयन करना होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, उन्हें सिलेबस जानना है जिन्हें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।